Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty, and we will also cover few of the asset classes. But before starting the analysis, I would just want to tell you कि आप सब देख रहे हो कि क्या हो रहा है in the social media, especially on the X platform. So my earnest request to all of you is ऐसा कोई काम मत करो जहाँ पर you are basically giving away the money to some pooled accounts and you basically lose control of that money. So then I mean just be aware कि that's like a मतलब then you know उसके बाद वहां पर से जाकर regret करना बहुत difficult है. So better not to get involved into all these things. So now without wasting any time, let's get started. Starting with the Nifty time, Nifty के monthly start time frame पे हम start कर रहे हैं. तो monthly if you see September 2024 के जो high थे that was 262277 which was the previous ADH. मार्केट वहां तक यहाँ पर अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे विच इज मंथली, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल उसके आसपास ही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है. सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो इसको, वैसे तो यहाँ पर से देखिएगा दिस इज मोर लाइक बहुत ज्यादा फॉल आया था मार्केट में फ्रॉम दिस लेवल. इनफैक्ट यू कैन सी आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल देयर वाज अ शार्प सेल ऑफ, राइट. ये अगर नेक्स्ट कैंडल ही देखोगे बहुत ही ज्यादा शार्प सेल ऑफ थी. तो वीकली में मार्केट्स एक्चुअली वेंट डाउन क्वाइट अ लॉट यहाँ से. एंड इफ यू गो एंड चेक, जब यहाँ पर फ्रॉम द टॉप इट फेल अराउंड ऑलमोस्ट 17.25%. फिर उसके बाद जब मार्केट वापस ये ऑलमोस्ट यहाँ तक रिकवर किया, उसके बाद अगर आप देखते हो तो मार्केट फेल ओनली बाय 5%. तो नाउ इफ यू सी मार्केट इज मोर और लेस ट्राइंग टू होल्ड. यहाँ पर मतलब यहाँ पर पॉज लिया है. तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रैक्शन इन द ओवरऑल वॉलेटिलिटी. सो इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि देर इज अ वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न गोइंग ऑन हियर. ये मतलब इसको प्रॉपर कप एंड हैंडल नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली देर इज अ क्लीन मतलब टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल नहीं बोल सकते, बट देर इज अ डेफिनेटली कंट्रैक्शन ऑन द वॉलेटिलिटी. और यहाँ पर जब मार्केट्स यहाँ पर आए, अगर आपने पहले रिएक्शन देखा था तो यहाँ से इतना गिरा, अब यहाँ पर अब ये होल्ड कर रहा है विच इज गुड साइन. तो नाउ द इवन इफ यू नो इट कम्स समवेयर अराउंड यहाँ तक भी आता है, तब भी मतलब बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. सी मंथली आई सेड अप ट्रेंड, सो वीकली इज ऑल्सो ऑन द अप ट्रेंड. यहाँ पर ऐसा जाके यहाँ पर होल्ड कर रहा है. तो देन यू नो आने वाले वीक्स में it is quite possible that this might go up. ठीक है, this may go up. Now let's go on the daily time frame. तो daily time frame पे हमने ये डिस्कस किया था कि there was this symmetrical rectangle का breakout यहाँ पर, and उसका full targets तो यहाँ पर है, half target उसने अचीव करा है. अब ये ऐसे यहाँ पर नीचे भी आता है ना, तो डेली में ये अभी तक के लिए मतलब इट्स मोर ऑफ अ रीटेस्ट. तो अगेन नथिंग टू वरी ऑन द डेली. बट येस इफ यू आस्क मी ऑन द डेली, मतलब जैसे मंथली और वीकली में जैसे क्लीन अप ट्रेंड है और वहां पर पॉज है, तो डेली में क्या हुआ है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट इज मोर ऑफ काइंड ऑफ अ साइडवेज. नाउ इन साइडवेज काइंड ऑफ अ मार्केट होता क्या है, वन कैन प्ले नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज वेरी वेल. So for the current week, what I'm expecting, current week which is जहाँ पर expiry is on Tuesday, okay? तो वहाँ पर थर्ड नहीं, फोर्थ ऑफ नवंबर, राइट. 4th of November में I'm expecting this 26,100 might go to zero most likely, but let's see because weekend है and then weekend में पता नहीं क्या कोई न्यूज़ आती है या कुछ होता है, but most likely if nothing ऐसे कोई sort of surprises या कुछ नहीं आती है, तो most likely I'm expecting 26,100 to go to zero. And on the downside वो कहाँ तक जा सकते हैं वो हम देखते हैं. तो राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड ना, अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा होगा तो इसका लो अगर आप देखोगे, लास्ट वीक का लो वो 718 एंड आज का क्लोजिंग है 722. सो इट ऑलमोस्ट टच दैट, मतलब लो तो डेफिनेटली उसने ब्रीच किया, बट क्लोजिंग उसने लास्ट लो के अबाउ ही दिया हुआ है. सो डेली में एज ए सेड ये अभी भी मतलब हमको देखना है, तो मतलब डेली में मोर और लेस साइडवेज जा चुका है. 15 मिनट, ओके नाउ लेट्स कम ऑन द 15 मिनट. 15 मिनट में क्लीन दिख रहा है कि मतलब ये सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लो बनते जा रहा है. तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड वीक है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. एज आई सेड मंथली में स्ट्रॉन्ग है, अप मूव वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है, डेली में थोड़ा सा साइडवेज है, एंड 15 मिनट में लोअर हाई लोअर लो के चक्कर में इट्स अ बिट वीक. नाउ सी दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट बिकॉज ये लास्ट वीक के लो है, बिल्कुल वहां पर ही मार्केट ने आके क्लोज दिया है, मतलब इट डिडंट ब्रीच ऑल्सो. मोस्ट लाइकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट में कि मतलब ट्यूसडे तक मोस्ट लाइकली ये कॉल्स तो शुड गो टू जीरो. लेट्स सी अनलेस देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज. और ऑन द डाउन साइड मतलब पुट्स हम कौन से टारगेट कर सकते हैं हमको वो भी जानना जरूरी है. तो पुट्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये वाले स्विंग पे, ठीक है. उसके बाद अगर कोई अच्छा स्विंग है तो समवेयर अराउंड दिस जोन विच इज 500 वगैरह, यहाँ पर भी अच्छी मतलब ये पूरी जोन फिर सपोर्ट की तरह वर्क करेगी. तो
तो इन केस इफ मार्केट ट्राइज टू कम हियर और उसके बाद ऐसे कोई यू या मतलब हैमर पैटर्न बनाती है या तो फिर रिवर्सल्स लेती है, तो जस्ट गो एंड चेक दैट। तो वहां पर जैसे ही वो स्विंग चेंज हो जाती है लोअर हाई से लोअर हाई, लोअर लो से हायर हाई हायर लो, सो दैट इज व्हेन वन कैन एज्यूम कि मोस्ट लाइकली ये अभी वाला जो अप ट्रेंड है वीकली में वो वापस कंटिन्यू करने वाला है। तो जस्ट बी केयरफुल, दिस कुड बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पैटर्न। और नाउ ऑन द अपसाइड लेट्स अज्यूम कि मंडे को हम फ्लैट खुलते हैं या हल्का सा गैप अप खुलते हैं, तो देन यहाँ पर दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी ये 850 को ब्रेक करता है, जब भी ये 850 को ब्रेक करता है, दैट इज व्हेन वन कैन बी देन फिर आपको कॉल्स की तरफ से थोड़ा सा हल्का सा पीछे सरक जाना चाहिए। दैट इज बेसिकली यू हैव टू एडजस्ट योर कॉल्स अकॉर्डिंगली, लाइक यहाँ से एग्जिट करके थोड़ा सा पीछे। वाई? बिकॉज देन मोस्ट लाइकली जब ऊपर ऊपर आएगा तो ये कॉल स्पाइक करेंगे आपके। So at that point of time, what one can do, like what I am planning to do, in case a Nifty tries to break this particular high, I will push back my calls, and then what I'll do, I'll roll up my puts for sure. But overall, I'm expecting more of non-directional strategies to play very well in the upcoming 2 days. So before that, just a disclaimer, I am not telling you कि आपको क्या करना चाहिए. I'm just saying कि what I am planning to do. But that nowhere means कि आपको जो भी मैं कह रही हूँ वो करना चाहिए. You should because you need to know that I'm not a SEBI registered analyst, and you need to consult your financial advisor before taking any trades. So that's my plan. And at the same time, मेरे को puts में most likely I'm expecting the puts below this particular level, somewhere around 400 के below के puts most likely it might go to zero for this particular current week. Monday को ये बहुत level बहुत important है. ये अगर break हो रहा है, only then I am going to do some adjustment. Until then I will मतलब sit calmly with my calls. Currently I am into a skewed triangle where I am call heavy, and मतलब call ज़्यादा premium का है मेरा as compared to the puts. That's all I can say right now. So one interesting fact that I saw, मतलब historically कब ऐसा हुआ था, तो if you can see यहाँ पर भी ऐसा फॉल होने के बाद ये एक फॉल हुआ था, उसके बाद ये वीकली, ओके दिस इज अ वीकली चार्ट, यहाँ पर इफ यू कैन सी, वेट लेट मी जस्ट दिस आउट नाउ, दीज टू कैंडल्स इफ यू कैन सी देयर नोबडी कैंडल्स, एंड उसके बाद इफ यू सी मार्केट रेज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसे ही कुछ हो जाए, मतलब क्योंकि मार्केट इतना चला भी है ना, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स टू टेक द पॉज बिफोर मेकिंग दैट अनदर लीप ऑन द अपसाइड। तो मार्केट्स यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफी चल भी चुका है 1500 वगैरह पॉइंट्स, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा रेस्ट ले, रिकवर करे, और उसके बाद फिर से एक मैराथन दौड़े। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द अपकमिंग वीक. Coming to Bank Nifty is already trading near the ATH. So now let's go. So monthly में there is nothing to worry as of now. See ये तो मतलब पैटर्न चल रही है, ये पैटर्न में कब तक नहीं डरना है जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता ऑन द लोअर साइड, ठीक है. So it's a rising wedge pattern. Whenever that happens, we will discuss it separately. So coming on the weekly time frame again, just like in Nifty, even Bank Nifty is taking some sort of a pause, because अगर आप देखोगे तो September 1st से अभी तक ये ऑलमोस्ट 9% चल चुकी है, या ऑलमोस्ट क्लोज टू 5000 पॉइंट्स. सो इवन इफ इट टेक्स रेस्ट फॉर 2 वीक्स, उसमें कुछ बुरा नहीं है. तो यहाँ पर भी अभी यहाँ पर इनफैक्ट वीकली में तो इसने इनसाइड बार बनाई है, तो हम विल बी वेरी, मतलब हम देखेंगे कि ये किस तरफ टूटता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. बट आई वोंट बी लाइक टेकिंग टू मच इनटू दिस कि मतलब ये ऐसा भी हो सकता है नीचे आके फिर ये रिट्रेस करके बाद में ऊपर जाए, विच इज गुड. डेली में इट इज साइडवेज. वन गुड थिंग इज इसने ये वाला लो को टेस्ट भी नहीं किया है, अनलाइक इन निफ्टी जहां पर ये पर्टिकुलर लो 24 अक्टूबर की लो को टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी. ओके, सो इन बैंक निफ्टी वी हैव मेंशन ऑल दिस लेवल्स. So for me, ये 58,000 और 58,050 would be the litmus test for Bank Nifty on Monday कि whether ये particular resistance को break करता है कि नहीं. अगर ये नहीं break कर पाता है तो हम most likely ये target first target देखेंगे, और यहाँ पर से अगर reversal आता है तो we will, मतलब I would like to play that reversal, and if not then we'll wait for reversals. मतलब या तो फिर वो break करता है तो then I will like to play. But I'll tell you frankly how it works. जो वीकली के पोजीशंस है तो वो पर्टिकुलर वीक के लिए जो भी हमारे लिए हमको सही लगता है कि ये डायरेक्शनल है, ये पर्टिकुलर वीक या साइडवेज है, तो वी बेसिकली प्ले दैट वे. बट व्हेन इट कम्स टू आवर डिफरेंट स्ट्रैटेजी जहां पर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए कुछ प्ले करते हैं, सो वहां पर हम क्या करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि हमारा अभी हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली और मंथली में अभी भी हमारा हायर टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप्स है, सो देन वी वुड लाइक टू अलाइन आर दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बिकॉज वो वीकली में नहीं भी खेलते हम. तो देयर वी
will try to align our higher time frame के साथ. So then we would not like to short there. तो यहाँ पर जहाँ पर भी सपोर्ट्स पे रिवर्सल्स आता है, we would be very keen to grab that particular opportunity. These are the levels. Bank Nifty and Nifty दोनों के I'll post the charts on my X profile. Usually I post it almost every day. Let's quickly go to BTC. BTC बिल्कुल टाइम पास कर रहा है. अगर आप लोग को याद है, हमने पहले भी बात लास्ट वीक में भी यही बात की थी. इट इज यहाँ पर ये नीचे के लेवल पे अगर जितना कंसोलिडेशन करता है, और ये लेवल को अब देखो अब कितना बार टेस्ट कर चुका है. दिस लेवल हैज गॉन वीक. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इट कीप्स नॉकिंग. ये डोर जिस भी डोर ब्रेक करेगा, यू कैन ऑलरेडी सी दैट आई हैव वन अलर्ट प्लेस्ड ओवर हियर. जिस भी दिन ये लो ब्रेक करेगा, वी विल डेफिनेटली सी सम स्ट्रॉन्ग फॉल इन BTC. बट ये लेवल बहुत बार टेस्टेड है. नाउ दिस ये सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता. ठीक है. सो दैट्स फॉर BTC. सो द $1 million क्वेश्चन, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करना है. गोल्ड एंड सिल्वर में एज आई हैव सेड कि माय स्ट्रेटजी इन गोल्ड एंड सिल्वर इज आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड टू whatever my holdings are in SGBs and in silver Bs as well as in gold Bs. So I'm just waiting for a strong confirmation. For me, this is not a good confirmation. This is still just the first pullback for me. So I will wait for some sort of a थोड़ा सा नीचे आएगा जब भी, तब I will try to enter into this kind of thing. मतलब in case of gold and as well as silver. Silver में especially because silver में मेरे हिसाब से इतना ऐसा कुछ मतलब again as I said, ये for both these trades my horizon is a bit higher. So according to that I'm planning that. So you also consult with your financial advisor to know like what's your tenure, कि आप कितना रुक सकते हो, आप में कितना patience है, और whether you are comfortable into entering into this and all of those things. So that's about it for gold and silver as well. Now let's quickly get into the Q&A segment. So the first query is, please post a weekly video from you. Okay, sure. Weekly video, to this is the weekly video. Then the second one, Polypex. Okay, I don't know about this, and I don't talk about individual stocks as per the SEBI guidelines as well. Try to post midweek analysis for Nifty once expiry finishes. I think वो थोड़ा सा difficult है, but what I can do is definitely I can share my charts on X profile. One can check that out, and if you have any queries, you can comment there. I will try to reply that. Can you still explain or give us an idea as to how to manage positional? See, Rushikesh ji, what I'll try to do, I'll try to cover this separately, because मैंने ये already cover किया था in the last video also, and I think actually ये शायद समझने के लिए आपके लिए difficult है, but I mean I can explain it in a different video altogether. Sell Nifty 22,000 call target for 200 big crash. Okay. आई सी ये सब में मुझे नहीं लगता है ये 22,000 या 21,000 वगैरह. तो वॉट एवर आई फील इज वॉट आई एम शेयरिंग. सो आई रियली डोंट नो. अमर राणा जी, I don't know. This looks like a funny account. Then gold and silver. Could you advise on the approach or the levels? See, as I just mentioned, कि gold and silver में मेरे लिए तो है opportunity, because I have already invested into it. And since you have especially mentioned that for those having FOMO feelings, इसका मतलब you would have definitely missed the bus in the start of the move. So whether it is advantages for you to add right now or not, I can't comment on it. You need to check with your financial advisor. But since I'm holding पहले भी, so I am like more of it pyramiding my positions. So right now I haven't done that, and whenever I feel that, so right now I haven't done any of those things addition. So whenever I'll be doing that, I will definitely come and comment. As I said, for me it is still looks like the first pullback in gold and silver both, because after this particular fall, this looks more of the first pullback. So I will wait before I get some sort of a confirmation, and उसके बाद I'll let you know. I haven't added anything as of now. Can you make a video on derivative, जैसे कि जीरो द वार्सिटी में लिखा हुआ है? अगर जीरो द वार्सिटी में लिखा हुआ है तो मतलब दैट इज वेरी इजी ना टू रीड एंड फिगर इट आउट. अब व्हाट्स द पॉइंट अगर मैं भी वही बनाऊँ तो? और वो बहुत ही बेसिक्स है. एनीवन कैन रीड इट एंड वहां से समझ सकते हो आप. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्लीप वेल. श्योर. थैंक यू. तो आई गेस दैट्स अबाउट इट. अगर आपके पास और कोई क्वेरीज है या ड्यूरिंग द वीक में कोई क्वेरीज होता है, यू कैन सिंपली कम एंड जस्ट कमेंट ऑन द रीसेंट वीडियो. तो क्या होगा, इधर मी एंड आदित्य, व्हेनेवर वी आर डूइंग दैट वीडियो, वी यूजुअली कवर द रीसेंट क्वेरीज दैट हैज बीन रेज्ड ऑन द आवर रीसेंट वीडियो. तो आप वहां पर आके क्वेरीज पूछ सकते हो, और एल्स यू कैन ऑल्सो आस्क अस ऑन एक्स एज वेल. So that's about it, guys. So stay safe and trade well. And as I said, again, just a small reminder, please don't get into all those things where you have to, मतलब you are like giving the money to some pooled sort of a fund. So ये सब avoid कीजिएगा, and learn this particular skill of trading. And that's about it. Take care. Bye bye.